स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 12.2 शुरू करेंगे। तो 12.2 पढ़ने के लिए दो फार्मूले की ज़रूरत है। इससे पहले विरीत का परिमाप क्षेत्रफल इससे रिलेटेड था 12.1 में, तो वो समझा दिए थे, पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए थे। इसमें दो फार्मूला इसमें भी याद रखना है। किधर गया? दो चीज़ याद रखना है। जैसे विरीत का है, ये है तो विरीत ये हो गया, विरीत है ना, ये विरीत। तो विरीत में एक चीज तो जानते हैं, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और पूरा को व्यास कहते हैं। ठीक है, अब यहीं से समझिए क्वेश्चन को, क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और क्या फॉर्मूला रहेगा। ये व्यास है तो इसका अगर आधा टुकड़ा देखें नीचे या ऊपर देखें तो इसको विरीत खंड कहेंगे। ये एक खंड, खंड माने टुकड़ा, तो विरीत खंड, दो विरीत खंड है, एक ये इधर एक उधर, तो ये क्या हुआ? विरीत खंड। ठीक है, तो विरीत खंड का क्षेत्रफल निकालने पाएगा। और एक आएगा त्रिज्या खंड। ठीक है, तो जैसे एक लाइन अगर यहाँ भी खींचा हुआ है तो ये एक वृत्त खंड हो जाएगा, जैसे ये ना है तो ये छोटा वृत्त खंड हो गया, और इससे जो इधर पूरा है वो हो गया बड़ा वृत्त खंड। तो छोटा वृत्त खंड को लघु वृत्त खंड यहाँ पे देखेंगे, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड लिखा हुआ रहेगा। और ये वाला पूरा जो है वो दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, यानी बड़ा वाला वृत्त का टुकड़ा और ये छोटा वाला वृत्त का टुकड़ा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है। और एक चीज जानना है, समझना है, क्वेश्चन में त्रिज्या खंड का है। तो देखिए ये केंद्र हो गया, केंद्र से एक गया तो ये त्रिज्या, एक और त्रिज्या कर दे तो ये त्रिज्या का टुकड़ा हो गया त्रिज्या खंड। तो ये हो गया लघु त्रिज्या खंड और इधर वाला हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। दो त्रिज्या लगा दिए तो दो टुकड़ा हो गया वृत्त, दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा ये छोटा वाला, तो ये छोटा वाला हो गया लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या का खंड है इसलिए त्रिज्या खंड इसको कहेंगे। और ये जो हो जाएगा वो दीर्घ त्रिज्या खंड, क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। क्लियर है? लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, दो त्रिज्या हुआ, ये तो टूट गया समझिए। छोटा वाला खाली इधर देखेंगे, उधर नहीं देखे, इधर देखें, ये हो गया लघु छोटा वाला त्रिज्या खंड, उधर है तो उधर बड़ा वाला है तो बड़ा वृत्त खंड, यानी कि बड़ा त्रिज्या खंड, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक, और इसी में एक ऐसा लगा हुआ रहेगा, त्रिभुज बना हुआ रह सकता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें। ठीक है, तो इतना चीज आएगा यहाँ पे, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड और ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हमको याद रखना है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। याद रखिएगा, थीटा ये क्यों नहीं है, थीटा है, थीटा ऐसे थीटा होता है। थीटा मतलब कोण है ना, थीटा किसको बोलते हैं? कोण, कोण एंगल। जैसे त्रिज्या खंड में देखिए ये एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये थीटा है, ये थीटा यानी कि एंगल, एंगल दिया हुआ रहेगा 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री जो भी रहे। ठीक है, और ये हो गया त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या आर हो गया त्रिज्या, और पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई, चाप किसको बोलते हैं? ये वो नैया है ना, तो ये त्रिज्या खंड है ये वाला, अगर तो इसका चाप ये हो गया, ये वाला त्रिज्या खंड का देखेंगे तो ये चाप हो गया। ठीक है, और इधर वाला त्रिज्या खंड देखेंगे तो इधर वाला थीटा बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा और चाप ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला देखिए ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अगर निकालना हो, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। कोई दिक्कत नहीं, पाई आर थीटा बटा 180। तो ये दो फार्मूला याद रखना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वो हो जाएगा। डायरेक्ट आवेंगे इसमें, किसमें आएंगे? 12.2 एक्सरसाइज में। एक और चीज़ याद रखिएगा इसमें, खैर त्रिभुज का जैसे जैसे त्रिभुज आएगा उसके हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते चलेंगे, लेकिन कुछ कुछ देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज अगर आए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज अगर आएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक,
या एक त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अगर त्रिभुज पता न चले कि समबाहु त्रिभुज है कि कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु क्या, समबाहु अगर पता चल गया हाँ समबाहु है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन समबाहु ना रहे, कुछ दूसरा त्रिभुज हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। 8 चैप्टर में पढ़े हैं साइन थीटा कोस थीटा ये सब। तो साइन थीटा यानी साइन जैसे आ गया 30 डिग्री, तो पूरा टेबल याद करवाए थे, साइन 30 डिग्री का 1/2 लिख देना है। साइन 60 आवे तो √3/2, साइन 45 आवे तो 1/2, इस तरह से मतलब इसका होता है मान। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला याद रखिएगा, यही 4 फार्मूला काम आएगा इस चैप्टर को बनाने में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका जो बोला है क्या चीज निकालने के लिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब ऐसा खींच देंगे एक, तो इसको ऐसा खींच दे, ठीक दिखेगा। ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो इधर भी तो 6 सेंटीमीटर होगा कि त्रिज्या है, और ये थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस जो बना है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये जो त्रिज्या खंड बना उसका क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, साधारण सा फॉर्मूला जो बताएं उसको लगा देना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बस फार्मूला याद रहना चाहिए। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, तो आर 6 है, 6 है तो 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा 2 बार, थीटा 60 डिग्री है तो लगा दो 60, और नीचे होता है 360 तो लगा दो 360। 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 6 36, 6 से फिर कटेगा 6, खत्म कहानी हो गया। बाकी जो बच गया गुना कर दे, 22 और 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, है कि दूसरा क्वेश्चन भी छोटा ही है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं ये बताए थे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी बता देते हैं। चलिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्थांश किसको बोलते हैं, तो वृत्त का अगर 4 भाग कर दिया जाए, वृत्त का कितना भाग कर दिया जाए, 4 भाग। जैसे समझिए ऐसे, ये अगर यहाँ लाइन खींच देंगे यहाँ, ये तो 2 भाग हो गया, और यहाँ से और एक खींच दो तो 1 2 3 4 भाग हो गया। ठीक है, तो वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं 1 2 3 4, तो ये पहला भाग, ये चतुर्थांश 2 3 4 में चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग। तो इसको मान ये और ये हो गया वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, तो वृत्त का चतुर्थांश बन गया, मतलब वृत्त का चौथा भाग। ठीक है, तो ये वाला है वृत्त का चतुर्थांश। तो इस वृत्त का चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, परिधि, वृत्त की परिधि दिया हुआ है। और एक चीज याद रखिएगा, चतुर्थांश हमेशा 90 डिग्री होगा, चतुर्थांश 90 डिग्री, क्या कि 4 भाग बांटेंगे वृत्त को, 4 भाग, तो देखिए ऐसा होगा, तो ये 90 डिग्री में होता है, ऐसे सीधा लाइन खड़ा लाइन। ठीक, तो 90 डिग्री खाली ये दिया हुआ है एंगल, तो आप त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है उससे भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। भले ये चतुर्थांश है लेकिन त्रिज्या खंड भी तो है, थीटा दिया हुआ है लेकिन त्रिज्या नहीं दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो आप इस फॉर्मूला से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। कैसे त्रिज्या निकलेगा, तो वृत्त का परिधि तो दिया हुआ है ना, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ कितना 22 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दिया हुआ रहेगा उससे निकलेगा। वृत्त की परिधि दिया 22 सेंटीमीटर, लिख देंगे 22। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो उसके जस्ट नीचे लगा देना है 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर हो गया। 2π का मान होता है 22/7, आर नहीं है पता, आर ही तो हमको निकालना है, तो छोड़ दे आर को, बराबर हो गया 22। अब सबको भगा दो इधर से, कहा कि हमको आर चाहिए, तो आर रहेगा इधर, बाकी सबको हटाओ, बॉर्डर पार कर दो, तो 22 पहले से मौजूद है, और 7 भाग में, नीचे मतलब भाग में, उन्हें जाएगा तो गुना, और ऊपर वाला गुना में है 22 दूनी 44, तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा 44। ठीक है, तो 22 दूनी 44 कट गया, तो आर जो है वो आ गया ऊपर 7 नीचे 2, यानी 7/2 त्रिज्या आ गया। ठीक है, त्रिज्या आ गया 7/2। अब ये त्रिज्या पता चल गया और ये डिग्री भी पता चल गया 90 डिग्री, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, यह चतुर्थांश का एक स्पेशल फार्मूला होता है, उस फार्मूला से भी आप इसको
बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका बताते रहे। अगर यही फार्मूला से बनाना चाहे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लगा दो, चतुर्थांश में याद है कोई दिक्कत नहीं, 22/7 आर है 7/2, तो 7/2 गुना 7/2 दो बार लिख देंगे। उसके बाद गुना थीटा, थीटा 90 डिग्री तो 90 लगा देंगे, और नीचे होता है 360 तो लगा दे 360। 0 से 0 कटेगा, 9 से 4 36 हो जाएगा, और यहाँ से काटो 2 दूनी 4, 2 रही है 22, 7 से 7 काट दे तो ऊपर बची 11 7 77, और नीचे बची गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ये तो रहा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल से निकाल दिए इसका क्षेत्रफल। और अगर याद चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहा जाए, स्पेशल चतुर्थांश का क्षेत्रफल, विरीत के चतुर्थांश, किसका, विरीत है ना, विरीत के चतुर्थांश का क्षेत्र, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो इसको हम डायरेक्ट छोटा फॉर्मूला इसका एक होता 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। कहिएगा क्यों, कैसे होता है ये फार्मूला, तो देखिए यही फार्मूला है बाबू, ये वाला जो है ना यही वाला है, तो इसी को क्या कर रही है, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, तो थीटा यहाँ चतुर्थांश का थीटा तो 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री अगर थीटा में लगा देंगे तो देखिए काटिए 0 0 9 4 36, तो क्या आया देखिए नीचे 1/4 आया, 1/4 ही, और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही फार्मूला को थोड़ा शॉर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं, क्या कि 90 डिग्री पता है कि चतुर्थांश में 90 डिग्री होगा, इसीलिए इसको काट कूट कर डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे नहीं सोचना है कि कौन दूसरा फार्मूला, यही इसी से बना है, बस थीटा में यहाँ पर रख दिया 90, तो 90 और 360 काटने से 1/4 आ गया, और पाई आर स्क्वायर तो रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे रख दे, यहाँ पे 1/4 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 7/2 है, तो 7/2 वही चीज आएगा। कटेगा, काटो, 7 से 7 कटा, और 2 से 2 का 2 का, तो 11 7 77 हो गया, और ये 4 दूनी 8। ठीक है, तो जिधर से भी निकालना चाहे, इधर से उधर से कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो बाबू, घड़ी कैसा होता है, तो घड़ी गोल होता है, आजकल दूसरों डिजाइन खा गया, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो घड़ी गोल होता है। इसका मिनट का सुई, तो मिनट का सुई सेंटर में रहता है, सेंटर से इसको मान लेना, ये मिनट का सुई है समझिए, तो मिनट का सुई 14 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर लंबा है मिनट का सुई, तो 5 मिनट में इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में ये सुई कहाँ जाएगा, मान चलिए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इतना दूर आ जाएगा मान चलिए, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना होगा, एंगल पता रहेगा तब है ना, थीटा पता रहेगा तब है ना निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं तब, इसका क्षेत्रफल। लेकिन थीटा तो दिया हुआ है नहीं, देख बाबू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ, 5 मिनट बोल दिया, तो 5 मिनट में आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 डिग्री में देखिए तो कितना डिग्री बनेगा, टोटल अगर देखा जाए घड़ी टोटल गोल पूरा तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री है। टोटल 30 मिनट का अगर देखा जाए, 60 मिनट टोटल, 60 मिनट का सुई पूरा एक चक्कर का मारता है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में लिखे रचित क्षेत्रफल में 60 मिनट में बनाया गया कोण, 60 मिनट में कोण कितना बनाता है, 360 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में मिनट सुई द्वारा बनाया गया कोण, इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में मिनट सुई क्या करेगा, यहाँ है तो पूरा एक चक्कर मार के फिर यहाँ आ जाएगा, तो एक चक्कर पूरा जो मारते हैं तो उसी को 360 डिग्री कहते हैं। ठीक, तो 60 मिनट में अगर 360, तो 1 मिनट का निकाल दो, 1 मिनट में बनाइए कोण कितना हो जाएगा, तो 360, ये 60 ही आके भाग हो जाएगा, ये भाग हमको, लेकिन 5 मिनट का निकालना है, तो 1 का पता चल गया इतना डिग्री, तो 5 का नहीं पता चलेगा, उसको गुना कर देंगे 5 से, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 360/60 है, 1 का 5 का निकालना है तो लगा देंगे गुना 5। ठीक है, 0 से 0 काट दे, 6 6 36, 6 5 30, तो 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनेगा, तो लगा दो 30 डिग्री, और लगा दो फार्मूला भी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, या 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360।
पाई का मान 22/7, आर है 14, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए, थीटा है 30 डिग्री बटा 360। 0 से 0 कटेगा, 7 दूनी 14, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 छक 12, 2 दिया 6, 2 सते 14, नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 22 सत 154 और नीचे 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल याद कीजिए। केंद्र का जीवा बोल रहा है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर वृत्त? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है? चौथा क्वेश्चन, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। चलो इसमें जीवा बोलते हैं, जीवा किसको बोलते हैं ये मालूम होगा, इसको जीवा कहते हैं बाबू, है ना। ये जीवा, बहुत सारे जीवा बन सकता है, ठीक है, जीवा इसको बोलते हैं। और सबसे बड़ा जीवा कहाँ बनेगा? केंद्र पर। और सबसे बड़ा जीवा केंद्र पर बनता है तो उसी को व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये केंद्र है, सबसे बड़ा जीवा होता है व्यास, याद रखिएगा। तो ये जीवा बन गया। बोल रहा है ना कि जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर इसका लाइन ऐसे हम करें तो ये 90 डिग्री है, ये समकोण बना रहा है 90 डिग्री, लगा दे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भले 90 डिग्री नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको चलिए कोशिश करते हैं 90 डिग्री, अब 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। हाँ, त्रिज्या 10 है तो लगा दो 10, तो ये भी तो 10 है ना, हुआ है ना, ये पता नहीं। तो बोला है संगत लघु विरीत खंड, संगत लघु विरीत खंड, ध्यान दें पहला क्वेश्चन, संगत लघु विरीत खंड, लघु विरीत खंड, पाई का मान बोला है लेने के लिए 3.14। लघु विरीत खंड याद कीजिए, बताए थे लघु विरीत खंड दीर्घ विरीत खंड क्या होता है। लघु विरीत खंड यहाँ ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो खंड है ये हो गया लघु विरीत खंड, है ना, विरीत का खंड। त्रिज्या खंड ये पूरा हुआ, लेकिन ये हमको निकालना है, ये वाला जो कलर कर दिया ये हो गया लघु विरीत खंड। और इससे ऊपर पूरा देखेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ जितना है सबको, तो वो हो गया दीर्घ विरीत खंड। लेकिन दीर्घ ने बोला है ये लघु छोटका वाला खंड, ये टुकड़ा का निकालना है, ठीक है। और कुछ, और एगो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, दीर्घ त्रिज्या खंड बोला हुआ तो ये ना होगा दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड यह निकालना है। तो मतलब इधर का एंगल पता होना चाहिए, तब ना दीर्घ त्रिज्या खंड निकलेगा। तो एंगल देख लीजिए, ये 90 है तो ये कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 90 है तो बकिया कितना होगा, टोटल तो 160 होता, 360 होता है, टोटल 360, इसमें से 90 चल गया, कितना हो जाएगा 270, 270 हो जाएगा, ठीक है। एंगल फाइंड हो गया तो दीर्घ त्रिज्या खंड निकल जाएगा। लेकिन पहले हम निकालते हैं संगत लघु विरीत खंड, इसको निकालना कठिन है, कहा कि लघु विरीत खंड का कोई फॉर्मूला, संगत या लघु विरीत खंड हो या दीर्घ विरीत खंड हो, उसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता है जिससे कि इसको निकाला जा सके। तो कैसे निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देख हम निकाल देते हैं ये त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा त्रिज्या खंड है, इधर वाला पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा त्रिज्या खंड है, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पे ऐसा खींचा हुआ है, तो इधर वाला तो ये त्रिभुज, तो बच गया ये वाला। तो त्रिज्या खंड निकालेंगे तब तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है, तो पूरा निकल गया। उसके बाद ये त्रिभुज, यहाँ से लाइन खींच दिया है यानी ये त्रिभुज, ये त्रिभुज का निकाल दिए। और क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक यानी टोटल का क्षेत्रफल को त्रिभुज को घटा देंगे, टोटल से त्रिभुज को घटा देंगे तो क्या बचेगा, खाली ये वाला, ठीक है। हमको ये वाला निकालना है, ये वाला खाली, तो क्या करें यहाँ से यहाँ तक निकालें तो उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, ठीक है। और ये त्रिभुज दिख रहा उसको हटा देंगे, यानी त्रिभुज को मान चलिए घटा दिए, हटा दिए, ठीक है। तो यह ये बच गया, तो वही करना है, टोटल निकाल के त्रिभुज भी निकाल के घटा देना, ठीक है। तो लिखेंगे संगत लघु विरीत खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु विरीत खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड, कौन सा, दो त्रिज्या खंड, लघु लिख देंगे, है ना, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु यानी छोटा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा,
ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज रहता तो √3/4 भुजा स्क्वायर लगा सकते थे, लेकिन 2 को भुजा तो बराबर, तीसरा तो नहीं है बराबर, तो वही कौन फॉर्मूला 1/2 r² साइन थीटा लगा देना है। ठीक है, तो पाई का मान लेना है 3.14, तो लगा दिए 3.14, आर है 10 तो 10 गुना 10 कर दिए, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो लगा दिए 90 डिग्री बटा यह 360 -1/2 r², आर है 10 तो 10 गुना 10 गुना साइन थीटा, थीटा है 90 डिग्री। ठीक, अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। पहले इसको काट कूट करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 एका 2, 2 पच्चे 10, या 10 को नहीं काटते तो बढ़िया होता, 10 को गुना करने में आसान होगा, 10 को नहीं काटिए नहीं तो कठिन हो जाएगा गुना करना। 9 चौके 36, ये खाली काटा 0 0, 9 चौके 36, उसके बाद 10 से इसको गुना कर लो तब काटेंगे। 314 है, मान चलिए पॉइंट हटेगा तो 314 को गुना करेंगे तो 3 1 4, 2 को 0 लग जाएगा, 2 को 0, और 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दें, 314 है, 0 0 हो जाएगा 10 10 से गुना करने से, 2 अंक बाद पॉइंट है तो लगेगा ना 2 अंक बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, 314 होगा, नीचे 4, इधर माइनस पे एक्स्ट्रा में है, 2 बचे 10, 5 दही हो गया 50। साइन 90 डिग्री याद करिए, साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री कहाँ है, अंतिम में है, लास्ट में। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का होता है 1। ठीक है, टेबल पूरा याद करवाए थे, आप ना देखो तो देख लीजिएगा, है ना, भुलाते जाइएगा तो काम नहीं चलेगा। अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठे 4 सत्ते 28, 29 30 31, 3 बचा, 34 हो, 4 का बड़ा 34 आता ही नहीं, तभी पूरा कटा था, अभी कहाँ नहीं कटा। 4 7 28, 29 30 31, 3 34, तभी पूरा कटा था। अच्छा, तभी तो 10 को हम काटे थे, 2 से ही काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 3 है तो एक बचा आगे गया, 11 हुआ, 2 बचे 10, 1 गया 2 7 14, तो 157, 2 से भाग दे दो उसको, तो 2 7 14 हो जाएगा, 1 गया 17 16, 2 8 16, 1 बचेगा 2 बचे 10, इधर 50 का 50, 78.5 में 50 घटा दो, 0.5 तो रहेगा है, 8 में 0 तो 8, 7 में 5 तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये एक आंसर आ गया किसका, संगत लघु वृत्तखंड का। अब एक और निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, दूसरा में बोला है, दूसरा में क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फार्मूला तो वही होगा, पाई² थीटा बटा 360, लेकिन बड़ा R लगा देते हैं, बड़ा वाला का बात कर रहे थे। 3.14 लेना है, आर कितना है 270 है, आर 10 ना है, 10 तो 10 गुना 10, थीटा कितना है 270 डिग्री बटा नीचे 360, 0 से 0 कटा, 9 चौके 36, 9 तिया 27, अब नहीं काटो, अब गुना कर लेते हैं तब काटेंगे। ठीक, तो वही 3.14 को 10 10 से गुना करें तो 314 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, है जैसे उसमें गुना करें, फिर 3 बच गया, नीचे है 4, अब काट दो, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 1 गया 11 हुआ, 2 पचे 10, 1 गया 14, 2 7 14, अब गुना कर दे, 7 तिया 21, 5 या 15 16 17, 3 का 3 अरे 4 बटा 2, काटेंगे इसको या भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 गया 11 हुआ, 2 पचे 10, फिर 1 बच गया तो 10 होगा पॉइंट लगाने पर, 2 पचे 10, तो 235 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो और कितना क्वेश्चन है, चलिए एक आध क्वेश्चन और कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर
60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चलिए ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर बड़ा, लगा दिए 21, ये भी 21 होगा, कोई शक नहीं। 60 डिग्री कौन बना रहा है? बस पहला निकालना है चाप की लंबाई, पहला चाप की लंबाई, आर दिया हुआ है 21, थीटा दिया हुआ है 60। पहला नंबर में लिखना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताएं, 2πr बटा एम पाई आर थीटा बटा 180। पाई आर थीटा बटा 180, पाई का मान 22/7 रख दो, आर 21, थीटा 60 बटा 180, 0 से 0 कटेगा, 6 × 28, 3 × 7 21, 7 से 7, तो चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22/7, आर 21 है तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है चलिए, थीटा 60 डिग्री बटा 360, फिर से काटो, 0 से 0 कटेगा और 0 से 0 कटा, फिर 6 से 6 × 36, फिर 2 तिया 6 या 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 से 60 कटा, फिर 2 रही 22, 11 का 11, 11 का 11 दूनी 22, सारे 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगला बोला है संगत जीवा द्वारा बनाए गए विरीत खंड का क्षेत्रफल, तो संगत जीवा, इसी का संगत एक जीवा, इसी के संगत जीवा बनाए द्वारा बनाए गए ये विरीत खंड का क्षेत्रफल, तो विरीत खंड का क्षेत्रफल फिक्स आ गया। क्या बताएं विरीत खंड के क्षेत्रफल में, विरीत खंड का क्षेत्रफल, विरीत खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, त्रिज्या खंड, इसका तो अपना फॉर्मूला नहीं होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला हुआ है बाबू, तो डायरेक्ट रखेंगे इसको, है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231, बार बार कहा निकालने फॉर्मूला से निकला हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, तो ये तो 231 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/2 आर 21 स्क्वायर है तो 2 बार 21 गुना साइन थीटा, अच्छा साइन थे 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल है बाबू, इसका मतलब है कि ये दोनों भुजा बराबर थी, ये वाला एंगल तो बराबर ही रहता है हमेशा, तो ये 60 है तो ये दोनों भी 60 होगा, यानी ये √3/4 भुजा स्क्वायर वाला फॉर्मूला से भी बन जाएगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आएगा कि समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, तो ये सिंपल एक यही फॉर्मूला यूज करिए, सब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन थीटा, तो साइन थीटा 60 डिग्री, तो वही चीज़ आएगा, कौन चीज़ वो √3/4 वाला ही चीज़ आएगा। कैसे देखिए, 1/2, 21 को अभी रहने दीजिए, चलिए पहले साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 60 का √3/2, तो यही √3/2 जो है, और ये 2 गुना के 4 हो जाता है, तो फार्मूला बन जाता है √3/4 आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है √3/4 आर या तो भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जाओ या वो वाला फार्मूला से बात करके, अब काट कुट करो, कोई तो नहीं कटेगा, बड़ा डेंजर आ गया, √3 का मान यहाँ दिया हुआ होगा, कितना है, √3 का 1.732 होता है, या √3 का मान नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो, गुना करके आंसर लिख दो, 331 माइनस 21 से हो जाएगा, 21 का 21, 21 दूनी 42, 43, 44, 441, नीचे 2 दूनी 4, √3 है, अब इसको रूट में है बाबू, इसलिए जोड़ नहीं सकते ना, घटा सकते, अब कट ही होने रहा है, तो यही आंसर लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, ठीक। √3 का मान कभी कभी दिया हुआ रहेगा कि √3 में 1.7 लो, 1.73, तो 1.73 ले लेना है, लेकिन यहाँ नहीं बोला है तो छोड़ दो, काहे अपने से हम जबरदस्ती लगे, ठीक। हाँ, कितना क्वेश्चन बच गया,
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, दोनों लघु और दीर्घ। तो ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री ना, हाँ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो ये 15 यहाँ से खींचना पड़ेगा। तो ये हो गया लघु वृत्त खंड, और इसका ऊपर जितना है सब, ये सब मिला के है ना, पूरा वहाँ तक दीर्घ वृत्त खंड। तो वृत्त खंड, दोनों वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले पहला निकालते हैं, कौन नंबर 6 है, 6 को पहला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, अपना तो इसका फॉर्मूला है ये नहीं, इसका फॉर्मूला से काम चलाना होगा, त्रिज्या खंड और त्रिभुज। लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान आर स्क्वायर कॉमन निकाल रखा, छोड़ोगा, पाई का मान 22/7, आर 15 है तो 15 दो बार थीटा 60 है, 60 नीचे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 15 साइन थीटा है 60 डिग्री। कटेगा 0 से 0, 6 6 36, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से 11, 11 दूनी 22, बाकी कोई नहीं कटेगा तो लगा दो, 11 भी रहने दो, गुना 15 5 75, नीचे है 7 माइनस, ये भी नहीं कटेगा, 15 15 यहाँ 225 होता है, नीचे 2, साइन 60 का कितना होता है, तो √3/2 होता है, √3/2। और डेंजर गुना आ रहा है, 3.14 तो नहीं लेना था, 3.14 लेना था पाई का मान। तो खैर उससे कोई मतलब उतना नहीं है कि है, 3.14 लेने था पाई का मान, तो चलो यहाँ कर ही देते हैं 3.14। तो कहाँ कटा, 0 0 कटा, 6 6 36, तो ये 2 नहीं कट, 3 दूनी 3 से कटेगा खाली, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 कटेगा इधर से, 2 का 2 पॉइंट 10 हुआ, 2 5 10, 1 गया, 2 7 14, चलो खत्म हो गया। चलो थोड़ा सा तो आसान हुआ ना, लेकिन गुना तो हार्ड हो गया। 1.57 गुना हो गया 15 5 75, तो गुना करना होगा इसको, बाकी इसको भी √3 का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, 157 को 75 से, 5 7 35 को 5 हाथ में 3, 5 25 26 27 28, 5 को 5 2 7 7 तो 49, 7 5 35 36 37 38 39 40 3 7 का 3 10, 1 1 7 7 5, 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट, माइनस ये 225/2 दूनी 4 लिख करने तो रहने दो, √3 का मान बोला है 1.73 लेने, तो लिख दो 1.73। अब इसको गुना करना, 117.75 माइनस 225 और 1.73 को गुना करके फिर भाग दे देना है 4 से, ठीक है। तो गुना करने आता होगा, भाग देने आता होगा, इतना आएगा गुना और भाग करने से, ठीक है। कितना गुना करके टाइम बर्बाद करते हैं आप कर सकते हैं। इसको घटाइए, घटाना कैसे आए, तो कहाँ घटा दे, यहाँ घटा दे 117.75, पॉइंट वाला घटाने में बहुत कुछ दिक्कत होता है, इसलिए घटा दे रहे हैं 3125, ऐसा लिखना है, पॉइंट सीधा में इधर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं सोचे कि यहाँ से इसका बराबर से 5 2 3 1 ऐसा लिखे या 9 को यहाँ से लिखना है, पॉइंट का सीधा करें, पॉइंट का उधर को इधर, इधर को इधर,
अब घटा, ऊपर कुछ नहीं तो 0 0 लगा के 10 में 5 घटेगा 5, 9 में 2 घटेगा 7, यहाँ 4 बचा 4 में घटेगा 3, यहाँ 7 में 3 घटेगा 4, ठीक पॉइंट, या 7 में 7 0, 11 में 2 9 10 20, तो घटाएंगे इसको तो आ गया 20.4375, तो 20.43 खाली लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, या पूरा भी लिखिए। तो एक चीज आया और एक बोला है दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, कैसे होगा दीर्घ वृत्त खंड, पहले समझिए चित्र को थोड़ा हल्का इधर निकाल देते हैं, और ये लाइन देखिए मान के लिए इधर वाला का तो निकल गया, अब ये जो रंग है उसके बाद ये जो सफेद वाला भाग दिख रहा है ये पूरा का निकालना है। अब कैसे निकलेगा, उस पूरा का भाग का निकालना है, तो उसके लिए सिंपल सा बात है, ध्यान से देखो, अगर ये निकल गया तो डायरेक्ट उधर निकालना रहता, इधर वाला डायरेक्ट, तो क्या कर इधर वाला त्रिज्या खंड का निकालते और ये त्रिभुज का निकालते, और ये वाला त्रिज्या खंड तो बाहर ना है और ये त्रिभुज, हमको टोटल का निकालना है तो जोड़ देंगे, इधर वाला त्रिज्या खंड यानी बड़ा वाला त्रिज्या खंड और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन अगर ये वाला निकल गया ये वाला, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल निकलेगा। हमको ये यहाँ से ऊपर निकालना है, तो यहाँ वाला क्षेत्रफल तो पता है ना, तो उसको घटा दो, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिख देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर देना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आया हुआ है 20.4375, ठीक। अब देखिए पाई का मान लेना है 3.14, आर है 15 स्क्वायर, इसलिए 2 और 15 लिखो बराबर 20.4375। गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, हम गुना कर लिए, गुना कर लेते हैं हम मोबाइल से। अब गुना करते रहिएगा, है ना, गुना करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, गुना करना सबको आता है। गुना करिएगा तो एक ऐसा आएगा, इतना आएगा, तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं है तो हटा दो उसको, बराबर का हटा दिया, माइनस 20.4375। अब इसको माइनस कर दीजिए, 706.5 को 20.4375 से माइनस करना, तो ऊपर 0 0 0 0 लगा देना है, कुछ नहीं तो। अब घटाओ, 10 में 5 5, 9 में 7 2, 9 में 6 0, 4 बचा लेते 0, 6 में 0 6, 10 में 2 8 6, तो 686.06। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और ज्यादा लंबा नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण के लिए बना देते हैं, पढ़ने से कोई फायदा नहीं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला, 120 डिग्री कोण लिख दिए। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद करिए, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बोला है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, संगत वृत्त खंड, तो वृत्त खंड बनाना पड़ेगा, ये वाला संगत वृत्त खंड माने ये वाला, ठीक है, दीर्घ रहेगा तो लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान कितना लेने बोला है, कुछ बोला नहीं होगा तो 22/7 लेना है, बोला है पाई का मान 3.14 लेने, तो लगा दो 3.14, आर है 12, तो 12 12 2 बार, थीटा है 120, तो 120 नीचे 360 माइनस 1/2, आर है 12 तो इस बार इसलिए 2 बार, साइन थीटा है 120 डिग्री। चलिए 0 से 0 काटो, 12 से बतिया 36, 3 चौके 12, खत्म कहानी हो गया। नीचे का ऊपर जो बच गया उसको गुना कर देंगे, 12 चौके 48 का 8 हाथ में 4, 12 का 12 और 4 16 हाथ में 1,
12 तिया 36 37 37 2 अंक बाद पॉइंट, तो ये हो गया और बच गया 4। तो 4 से गुना करेंगे, माइनस ये कट रहा है 2 छक 12, तो 12 छक 48 गुना साइन 120 का कितना, तो √3/2। साइन 60 का √3/2 होता है, तो इसका भी √3/2 होगा साइन 120 का भी। अब फिर कट रहा है 2 दूनी 4 2 चौके 8। अब इसको गुना करेंगे, 4 8 32 का 2 हाथ में 3, 4 छक 24 25 26 27 हाथ में 2 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 4 7 28 29 30 हाथ में 3, 4 12 और 3 15। यह हो गया इधर का काम। अब यहाँ 24 आ गया √3, तो √3 का मान बोला है लेने 1.73, तो लगा दो 1.73। अब 24 को 1.73 यानी 173 को 24 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 7 चौका 28 29, 4 का 4 5 6 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 1 2 1 3 2 9 6 15 या 6 4 10 11 4 2 अंक बाद पॉइंट है ना। हाँ, तो हो गया कितना 150.72 माइनस 41.52। अब इसको घटा दो, आंसर हो जाएगा। घटा दो, चलिए यहाँ घटा देते हैं 150.72 और 41.52। 2 में 2 घटाएंगे 0, 7 में 5 2, 10 में घटेगा 9, इधर बचे 4 में 4 0, 109.2 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा अच्छा 1 सेकेंड, 12 चौके 48 लीजिए, 12 छक 72 ना होता, 72 होगा, 2 तिया 6 1 या 2 छक 12, यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा 36 होगा, 36 को इससे गुना कर, अब गड़बड़ हो गया। 36 को गुना करना है 1.73 को 36 से, 6 18 का 8 हाथ में 1 6 7 42 6 7 42 1 43 3 हाथ में 4 6 का 6 4 10 3 तिया 9 7 तिया 21 का 1 3 का 3 2 5 जोड़ दो 8 12 2 6 62.28 हो जाएगा, 62.28 62.28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 62.28 से घटाना है। 12 में 8 4 12, 6 में 2 4 6 4 10 2 4 6, इधर 10 में 8 इधर 14 8 6 14 88.44 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट इस एक्सरसाइज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका बाकी क्वेश्चन 8 से 14 तक सारा क्वेश्चन को, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।